हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली बेटा सब बढ़िया होगा, आप और आपके परिवार में सब लोग बढ़िया अच्छे होंगे। ठीक है। सो दिस इज़ अ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। यस, बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड पार्ट नंबर 3। देखो बेटा, आपने पार्ट 2 में बेसिकली आपने देखा टॉपिक वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। सो उसमें हमने मीनिंग देखा, ठीक है, कि सोलो प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि फीचर्स, ठीक है, कि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से कवर अप किया, राइट। सो दिस इज अ पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2, बिजनेस स्टडी फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। ठीक है बेटा, ओके। सो बेटा आप भारत में, इंडिया में कहीं भी हो, ठीक है, ओके, तैयार हो जाओ। ठीक है, लेट स्टार्ट द क्लास। आज देखो बेटा, आज के इस पार्ट नंबर 3 में हम कवर करने वाले मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यस, कि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप्स के मेरिट और डीमेरिट क्या है, मतलब उसके गुण क्या है, फायदे क्या है, डीमेरिट नुकसान क्या है, ठीक है, उसके अवगुण क्या है। ठीक है, इन हम बातों को परिचर्चा इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ओके सर, लेट स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा, देखो बच्चा, मेरिट देखो बेटा, मीनिंग्स और फीचर मैंने बता दिया था। ठीक है, हमारा टॉपिक सब मेरिट्स। तो बेटा मेरिट्स देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा हमारा पहला जो हमारा देखो 1 2 3 4 5, राइट, देयर इज ओनली 5 मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड 1 2 3 4 एंड 4 डिमेरिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक बात बेटा आप लोग ध्यान दो, ठीक है, कि आप किसी भी सीबीएसई आईसीएसई बुक से पढ़ते हो, ठीक है बेटा, सारा कंटेंट यहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे कंटेंट यहीं मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं रहने वाला, राइट। सो परेशान नहीं होने का, ना टेंशन लेने का। ठीक है, हम जो आपको बता रहे हेडिंग्स वो सारे बुक्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। देखो बेटा, मेरिट पहला आता है बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। यस, बिकॉज ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, इट्स नेम इज सोल, अकेला। देखो बेटा, जब इंसान अकेला होता है तो किसी डिसीजन में लेने में कोई देरी होती नहीं है, क्योंकि देखो हम देयर इज नॉट एनी पार्टनर, देयर इज नॉट एनी अदर पर्सन्स टू मेक एन कन्वर्सेशन और मेक कंसेंट रिगार्डिंग एनी डिसीजन, राइट। सो बेटा यहाँ पे हम क्विक डिसीजन आराम से ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सोल, अकेले की वजह से। कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन, यस, बिकॉज ऑफ द सोल, the information, the data, all the information related to the business, हमारा जो बेटा जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, मीन्स गोपनीय होता है। यस, क्योंकि देखो बेटा इन्फॉर्मेशन जब तक हम यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तब तक डेटा का जो इन्फॉर्मेशन होता है बेटा उसको हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा ड्यू टू सोल हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बिजनेस के, हमारे क्या होते हैं कॉन्फिडेंशियल, मीन्स गोपनीय होते हैं। ओके सर, नेक्स्ट डायरेक्ट इंसेंटिव। यस बेटा, क्योंकि देखो बेटा बिकॉज ऑफ द सोल बिजनेस, जो आप बिजनेस करते हो उसका मीन्स वट एवर यू जस्ट डूइंग इन द बिजनेस, इट्स इमीडिएट आउटकम एज ए रिवार्ड, तुरंत आपको आउटकम इंसेंटिव एज ए रिवार्ड आपको मिलता है। ठीक है सर, ओके। नाउ 1 2 3, ओके बेटा। फोर्थ, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। यस बेटा, मीन्स देखो बेटा एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है बेटा अपने बिजनेस में अपना सेंस मीन्स कॉमन सेंस यूज करके वो अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स वो चीज़ों को, प्राप्तियों को, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। ओ माई गॉड, देखो बेटा बिकॉज ऑफ सम लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद हमारा सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा बन जाता है। ठीक है, हाँ सर। सो बेटा इसमें आप आसानी से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो और आसानी से इस बिजनेस में जा सकते हो, बिकॉज देयर इज नॉट एनी मोर कैपिटल इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स। ठीक है, सो इस वजह से बेटा यहाँ पे आसानी से कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है, जा सकता है, मीन्स बेटा उसको बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है। ठीक है ना, राइट। सो देयर इज अ 5 merit of the business organization. Okay beta, okay sir. Now again I'm just recalling quick decision making, confidential of information, direct incentive, sense of accomplishments and easy to form and close. Okay बेटा, ठीक है, ये 5 है, इसको बेटा याद कर लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके सर। नाउ नेक्स्ट हमारा बेटा डीमेरिट। ओके बेटा, हमने मीनिंग कवर किया, फीचर्स कवर किया, मेरिट कवर किया, नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक दैट इज डीमेरिट। आखिर बेटा बिजनेस कि इस प्रारूप में मीन सोल प्रोप्राइटरशिप में आखिर कितनी तरह हम क्या क्या हमारे डिमेरिट्स हैं, क्या क्या हानियां हैं, ठीक है, क्या क्या अवगुण है। ओके सर, नाउ लेट्स स्टार्ट।
दिस इज अ 1 2 3 देयर इज अ 4 पॉइंट्स ओनली, ठीक है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके सर, दैट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप। बेटा अकेले होने की वजह से बेटा वो बहुत ज़्यादा कैपिटल्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, या उसे बहुत कम समय लगता है, सॉरी बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। सो देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ओके, बिकॉज ऑफ द सोल, अकेले होने की वजह से बेटा उसको अचानक कोई बड़ी बीमारी हो जाती है बिजनेसमैन को, सोल प्रोवाइडरशिप वाले बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटर्स को, या कुछ घर की कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ अचानक ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या डेथ हो जाता है, ठीक है। सो बिजनेस इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू फर्दर, सो देयर इज वन डिमेरिट आल्सो, दैट इज अ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस बेटा, बिकॉज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पर्सनल लाइबिलिटी आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द पर्सनल लाइबिलिटी, मीन्स प्रोप्राइटर्स ओन लाइबिलिटीज, प्रोप्राइटर्स ओन प्रॉपर्टीज, यस, मतलब बेटा प्रोप्राइटर के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी इस बिजनेस के लाइबिलिटीज को, लॉस को, रिस्क को मिट आउट किया जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है बेटा, मतलब कि वो बिजनेस को छोड़ के भाग नहीं सकता है, उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी बिजनेस बेटा कंपनी में, हालांकि कंपनी बनाओगे बेटा दैट इज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर मेंबर्स आर लिमिटेड, बट हियर इज अनलिमिटेड, हियर इज लायबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप, मीन्स जो प्रोप्राइटर होता है उसका जो बेटा लायबिलिटी होता है क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल्स एबिलिटी, यस, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू अलोन, अकेले होने के वजह से बेटा देखो कोई भी इंसान कोई भी हर मामले में हर क्षेत्र में बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज अ मार्केटिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग एंड द टैक्सेशन and there's a lot of fields, so he or she never ever expert in every field, so there's a one lack of the or demerit of the sole proprietorship business, that is limited managerial skills, okay, right, yeah, or abilities. So beta this is all about sole proprietorship business, ठीक है बेटा। इतने भी आप अपने बुक से, किसी भी बुक से, CBSE ICSE नॉर्म वाली बुक से कहीं भी हो भारत में, आप आराम से इस पॉइंट को जो हमने बताया उसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप में, मीनिंग्स, फीचर्स में 6 हमारे हैं, मेरिट हमारे 1 2 3 4 5, डिमेरिट हमारे 4 है, ठीक है। टोटल हमारे 6, 5 हमारे मेरिट और 4 हमारे डिमेरिट, ठीक है। 6 फीचर्स, 5 मेरिट एंड 4 डिमेरिट, ठीक है, इतने आपको पढ़ने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, क्लास 11 फॉर CBSE ICSE चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर, ठीक है। सो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू इन दिस लेक्चर नाउ। सो बेटा अगले लेक्चर मीन्स पार्ट नंबर 4 में, ठीक है, हम नेक्स्ट दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेटा हमारा क्या है, हिस्सा है, ठीक है। ये भी एक होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के पे हम आपको लेक्चर लेके आने वाले, ठीक है। सो अभी तक बेटा आप बस अपने चैप्टर नंबर 2 का सोल प्रोप्राइटरशिप वाले पोर्शन को पूरा करिए, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद बेटा, थैंक यू।